उत्तराखंड की पावन धरती पर हर साल चारधाम यात्रा ने अपनी शुरुआत से ही एक नया इतिहास रचना वो शुरू कर दिया है। इस साल की बात करें 2026 की, तो ये यात्रा आस्था और भक्ति की एक अद्भुत संगम के रूप में वो उभर कर सामने आया है। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि यात्रा शुरू होने के बेहद कम समय के भीतर 8,15,000 से ज़्यादा श्रद्धालु वो चारों धाम, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं, के दर्शन कर चुके हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों में बसे इन तीर्थयात्रियों में लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं और उमड़ रही भीड़ इस चीज का भी संकेत देती है कि आस्था का सैलाब किस तरीके से वो आ रहा है। आपको बता दें कि उमड़ रही भीड़ ये भी बताती है कि लोगों के मन में अपने आराध्य के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा है। केवल 6 मई के आंकड़ों के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि अकेले 6 मई को 54,000 से अधिक भक्तों ने मंदिर की चौखट पर माथा टेका था। यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुई थी। यमुनोत्री धाम में अब तक आपको बता दें कि 1,26,000 से अधिक श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में भी भक्तों का उत्साह वो देखने लायक है, जहां अब तक तकरीबन 1,24,000 से ज्यादा लोग पुण्य कमा चुके हैं। इन दोनों धामों की यात्रा को चारधाम का पहला पड़ाव माना जाता है, जहां श्रद्धालु गंगा और यमुना की पावन धाराओं से डुबकी लगाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जयकारों की गूंज भक्तों की थकान को वो दूर कर देती है। केदारनाथ धाम, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां श्रद्धालु की संख्या सबसे अधिक देखी जाती है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद से अब तक 3,64,000 से ज्यादा भक्त वो बाबा का दर्शन कर चुके हैं और उनका आशीर्वाद ले चुके हैं। बाबा केदार के धाम तक पहुंचने वाले पैदल मार्ग भक्तों से भरा हुआ होता है। इसी तरह आपको बता दें कि 23 अप्रैल को खुले बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ धाम में भी अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल की आरती में शामिल हो चुके हैं। श्रद्धालुओं का यह बढ़ता आंकड़ा उत्तराखंड की पर्यटन अर्थव्यवस्था और धार्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई पर लाकर वो खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि इस साल यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के अनुभव बहुत ही सुखद हैं। गाजियाबाद से आई श्रद्धालु मोनिका वर्मा ने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि उन्हें पहले पहाड़ों के रास्तों और भीड़ को लेकर वो कुछ डर था, लेकिन यहाँ पहुंचकर व्यवस्थाएं देखकर वो हैरान हो गई। पैदल मार्ग पर सफाई से लेकर रुकने और खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छी है। इसी तरह अंबाला के आकाश ने बताया कि इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि दर्शन के लिए कोई वीआईपी भेदभाव नहीं दिख रहा है। हर आम और खास श्रद्धालु को समान रूप से बाबा के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा संतोष मिल रहा है। अब बयानबाजियां वो श्रद्धालुओं के सामने निकल के आ रही हैं, किस तरीके से उत्साहित वो श्रद्धालु दिख रहे हैं, आपको सुनाते हैं और दिखाते भी। मैं मोनिका वर्मा वैशाली गाजियाबाद से आई हूँ। मैंने पैदल यात्रा करी थी, कल सुबह स्टार्ट करी थी गौरी कुंड से। दर्शन बहुत अच्छे से कल भी हुए, आज भी भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए मुझे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। पानी वगैरह सब बहुत अच्छे से आ रहा है। खाने पीने की जैसे न्यूज़ में दिखा रहे हैं और जगह दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी चीज़ की। मेरा नाम आकाश है, मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला सिटी। और हम दर्शन करने आए थे, हर साल आते हैं, तो इस साल भी आए हैं और अच्छे दर्शन हुए। आप देख सकते हैं यहाँ की जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी है, मतलब किसी भी प्रकार की नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है इसमें। कोई वीआईपी भी है उनको तो भी लाइन में ही आना पड़ेगा। सुबह से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे साइड में रस्सियां लगी हुई है, किसी को अंदर एंट्री नहीं है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो लाइन में ही आना पड़ेगा। श्री केदारनाथ है प्रभु, केदारांचल ससितो सतम कुर्यास्ता मंगलम। पंडित रमेश चंद्र पोसी, श्री केदारनाथ धाम। भगवान श्री केदारनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी यात्रियों की मनोकामना पूर्ण हो, उनके घर में सुख संतति की वृद्धि हो और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और आपसे यहाँ पे व्यवस्था ठीक है। हिमालय में थोड़ा कष्ट होता ही है, क्योंकि ये हिमालय है, हिमालय में हिम का धाम, यहाँ बर्फीला क्षेत्र है। तो यात्रा तभी सफल होती है जब यात्री कष्ट करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। और ये हिमालय, इस हिमालय में व्यवस्था जुटाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो इस हिमालय में इतने लोगों की आने जाने की व्यवस्था कर रही है, सारी खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, रहने की व्यवस्था। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से इसका विकास करे। और भगवान से यही प्रार्थना है सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री केदारनाथ। तो आपने सुना किस तरीके से श्रद्धालु वो काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कठिन भूगोलीय परिस्थितियों और अधिक ऊंचाई के बावजूद उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी प्राथमिकता पर रखा है।
केदारनाथ जैसे दुर्गम क्षेत्र में पिछले 15 दिनों के भीतर आपको बता दें 40,000 से अधिक मरीजों का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध जो है वो कराया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगाए हैं जहां डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है 2400 घंटे तैनात है। स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के जरिए उन यात्रियों की पहचान की जा रही है जिन्हें सांस लेने या दिल की समस्या हो सकती है। अब तक 31 ऐसे यात्रियों को यात्रा ना करने की सलाह दी गई है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है इसके लिए अयोग्य नहीं पाए गए हैं। आपातकालीन स्थिति की बात करें तो यहां से निपटने के लिए सरकार ने हवाई सेवाओं का भी जो है एक बेहतरीन उपयोग किया है। अब तक 19 गंभीर रूप से बीमार श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर बड़े अस्पतालों में पहुंचाया गया है, जिससे कई जिंदगियां जो हैं वो बची हैं। इसके अलावा आपको बता दें एम्बुलेंस और डंडी खंडी के माध्यम से जो है भी सैकड़ों लोगों को जो है सुरक्षित यहाँ पे जो है सहायता पहुंचाई गई है। तीर्थ पुरोहित पंडित रमेश चंद्र ने का कहना है कि इतनी ऊंचाई का भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ आ रहे हैं और पेयजल की व्यवस्था, शौचालय और सुरक्षा की व्यवस्था करना जो है ये आसान बात नहीं होती है। लेकिन इस बार प्रशासन ने जो है समर्पण के साथ जो है यहाँ काम किया है। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु जो यहाँ आए वो अपने साथ भक्ति और सुरक्षा का एक सुखद अनुभव लेकर जाए। पहाड़ों की ठंडी हवाओं और मंदिरों की घाटियों के बीच श्रद्धालुओं का ये सैलाब भारत की सांस्कृतिक एकता और अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुका है। यात्रा अभी जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। सुरक्षा और सुव्यवस्था यात्रा के संकल्प के साथ देवभूमि उत्तराखंड आज दुनिया भर के करोड़ों भक्तों का स्वागत कर रही है।